महाभारत में अरण्या का पर्वा यानी जंगल का अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पांडवों के 13 साल के वनवास की कहानी है, जहां उन्होंने अपने जीवन के कठिन परीक्षा दी। ड्यूट में अपना राज्य हारने के बाद पांडवों को वनवास जाना पड़ा। महल के ऐश्वर्य से जंगल की कठिनाइयों तक का यह सफर आसान नहीं था। उन्हें भूख, जंगली जानवरों और तड़पती धूप का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने खुद को बदला, शिकार करना सीखा, छोटी झोपड़ियां बनाई। ये अनुभव उन्हें प्रकृति के करीब लाया और खुद पर निर्भर होना सिखाया। जंगल, जो शुरू में भयानक लगता था, उनका गुरु बन गया। इसने उनमें विनम्रता, साहस और समस्याओं से निकालने की क्षमता सिखाई। ये गण आगे चलकर उनके लिए बहुत काम आए। अरण्या का पर्वा इंसान के अंदर की ताकत को दर्शाता है। ये बताता है कि मुश्किल समय में भी हम खुद को बदलकर स्थितियों से निकालने की ताकत रखते हैं। वनवास में कई बार देवी देवताओं ने पांडवों की मदद की और कई बार उनकी आस्था की परीक्षा भी हुई। युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े और धार्मिक पांडव थे, उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की। सूर्यदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें अक्षय पत्र दिया, जिसे कभी खत्म न होने वाला भोजन मिलता था। यह पत्र वनवास के दौरान पांडवों और द्रौपदी का पेट भरता रहा, लेकिन उनकी आस्था की परीक्षा तब हुई जब विदुर, उनके ज्ञानी सलाहकार, पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें वन में भेज दिया गया। पांडव विदुर के प्रति अपनी वफादारी और वनवास के नियमों के बीच फंस गए। आखिरकार उन्होंने विदुर का साथ चुना, यह दिखाते हुए कि कभी-कभी दया और वफादारी कठिन नियमों से भी बढ़कर होती है। जंगल सिर्फ कठिनाइयों का स्थान नहीं था, यहाँ ऋषि मुनि और देवता भी रहते थे। पांडवों का वनवास उनके लिए एक तरह से गुरु शिष्य परंपरा बन गया। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यासा से उनकी मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण रही। वेद व्यासा ने उन्हें धर्म, युद्धकला और राजधर्म का ज्ञान दिया, जिसे वे आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। उन्होंने अर्जुन, जो एक कुशल धनुर्धर था, को देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करने की सलाह दी। यही से शुरू होता है अर्जुन का तपस्या का सफर, जिसमें वे देवताओं को प्रसन्न करके दिव्यास्त्र प्राप्त करना चाहते थे। जंगल की सीख, नीति और धर्म। अरण्य का पर्वा ऋषियों द्वारा सुनाई गई कहानियों से भरा हुआ है, जो जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देती हैं। राजा नाला और रानी दमयंती की कहानी से हमें मुश्किल समय में भी धैर्य, परिश्रम और विश्वास का महत्व पता चलता है। सावित्री और सत्यावन की कहानी पत्नी के पतिव्रता धर्म की ताकत और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाती है। ये कहानियां उनके वनवास जीवन का हिस्सा बन गई और उन्हें सही गलत की पहचान करने में मदद की। उन्होंने धर्म, सत्य और साहस के महत्व को और मजबूत किया, जो पांडवों के जीवन के मूल सिद्धांत थे। जंगल एक पाठशाला बन गया और ऋषि उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें नैतिकता और कर्तव्य का पाठ पढ़ाया। पांडवों का विकास, ताकत और ज्ञान। जंगल, जो परीक्षाओं का स्थान था, पांडवों के लिए एक अखाड़ा भी बन गया, जहां उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं निखर कर सामने आईं। भीम, जो पांडवों में सबसे बलवान थे, उनका सामना गंधमदाना पर्वत पर हनुमान जी से हुआ। इसे भीम की ताकत और विनम्रता की परीक्षा हुई और अंत उन्हें हनुमान जी की दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। अर्जुन ने दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की और अनेक चुनौतियों और प्रलोभनों का सामना किया। उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण ने शिवा और इंद्र जैसे देवताओं को प्रसन्न किया और उन्हें पाशुपतास्त्र और गंडीवा जैसे शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त हुए। वनवास से शिक्षा, अनिवार्य का सामना करने को तैयार। जब 13 साल का वनवास खत्म हुआ, तो पांडव बदल चुके थे। जंगल ने उनसे उनकी दौलत और ऐश्वर्य छीन लिया था, लेकिन अनमोल अनुभव दिए थे। उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया, देवताओं से मुलाकात की और प्राचीन कहानियों से ज्ञान प्राप्त किया। अरण्य का पर्व का अंत होता है पांडवों के साथ, जो शारीरिक रूप से मजबूत, नैतिक रूप से दृढ़ और आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध हो चुके थे, कौरवों के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार थे। उनका वनवास सीखने और विकास का समय था, जिसने उन्हें न केवल युद्ध के लिए बल्कि जीवन की कठिन लड़ाई के लिए तैयार किया। जंगल में सीखे गए सबक उनके भविष्य की नींव बने और अंततः उन्हें उनका हक वापस दिलाने में मदद की। The Teaching Troops.